राजधानी शहर लखनऊ में चोरी डकैती लूटपाट की वारदात बढ़ती ही जा रही है। इसी क्रम में बीती रात बड़ा चांदगंज रैदास मंदिर क्रॉसिंग के पास शिव कॉम्प्लेक्स में गिरिराज सुनार की दुकान में रात लगभग 8 बजे 2 युवक लूटपाट करने के इरादे से घुसे थे, पर लूटपाट करने में नाकाम रहे। बीती रात भरी आबादी में 2 युवक अपने मुंह पर मास्क लगाकर दुकान के अंदर अंगूठी खरीदने के बहाने से घुस आए थे और दुकानदार से हाथापाई करने लगे। इसी बीच दुकान के मालिक गिरिराज ने अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए अपनी निजी बंदूक से लुटेरों पर गोली चला दी। दुकानदार ने बताया कि एक गोली लुटेरे के पैर में लगी है और दूसरा चोर भाग निकला है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही इंदिरा नगर में भी लूटपाट हुई थी, जिसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। इसके बाद बड़ा चांदगंज में ही प्राथमिक विद्यालय में चोरी हुई। विद्यालय परिसर का कई सामान चोरी कर ले गए चोर और पुलिस के हाथ अभी तक नाकामी ही हाथ लगी है। इसी पर सूचना इंडिया संवाददाता ज्योति गुप्ता ने दुकान के मालिक गिरिराज से बातचीत की। सुनिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, राजधानी शहर में आए दिन लूटपाट चोरी डकैती के मामले होते रहते हैं। इस वक्त हम आपको रैदास मंदिर क्रॉसिंग के पास ही यहाँ पर चांदगंज में लेकर आए हैं। शिव कॉम्प्लेक्स पर गिरिराज की, जो कि आप देख रहे हैं, सोनार की दुकान है, सोने ही के जवाहरात और आभूषण की यहाँ दुकान है। और यहाँ पे अभी शाम के समय मुश्किल से 5 मिनट ही नहीं होगा कि गोलीबारी करते हुए कुछ युवक आए और यहाँ पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। हमारे साथ गिरिराज जी जुड़ चुके हैं, जो कि सोनार है, इस दुकान मालिक है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना पर? इस घटना में हम दुकान 8 बजे के आसपास बंद करने जा रहे थे। उसी समय 2 कस्टमर बन के लोग आए कि उन्होंने कहा कि लेडीज़ अंगूठी दिखाइए। जब हम अंगूठी दिखाने लगे तो उसी बीच में वो कूद के काउंटर के अंदर आए और हम पर हमला कर दिया और कहा कि जल्दी सामान भरो। उसी बीच धक्का मुक्की हुई और हमारे पास इत्तेफाक से रिवॉल्वर थी। रिवॉल्वर से हमने फायर किए, 2 फायर किए तो एक गोली लूट वाले को लगी, लूटपाट करने को लगी और फिर बाकी वो हमने जब सायरन बजा दिया तो वो लोग भाग गए। सायरन बजाने पर भाग गई। आपने पुलिस को इत्तला दी? हाँ, इत्तला दी है। वो आते होंगे अभी। वो आते होंगे, मतलब पुलिस आती होगी, लेकिन चोर जब तक जा चुके थे, आपके पास अपनी सुरक्षा के लिए आपके पास जो निजी रिवॉल्वर था, आपने उससे गोली चलाई और उस गोली के बाद ही वो यहाँ से फरार हो गए। क्या वो गोली उस व्यक्ति को लगी क्या, जैसा कि आपके सर पर, आपके चेहरे पर खून के धक्के दिखाई दे रहे हैं? तो हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने को अभी गिरिराज जी जुड़े थे, जो कि इस दुकान के मालिक है, सोनार है। यहाँ भी हमारे साथ कुछ भाई लोग हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे कि आपने आंखों से देखा? हमारे सायरन बजा तो हम लोग यहाँ कॉम्प्लेक्स पे आए देखने की, इधर कहाँ सायरन बज रहा, तो हमने देखा कि यहाँ से लोग भाग रहे थे। यहाँ सायरन बज रहा था, सायरन देख के आवाज़ सुन के हम लोग यहाँ पे आए। क्या लगता है कि आए दिन इस तरह की चोरी के वारदात घटना होते रहते हैं, पुलिस की क्या कार्रवाई है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का चांदगंज में ऐसा माहौल बन गया है, कम से कम 15 दिन से लगातार चोरियाँ हो रही हैं। सामने स्कूल में चोरी हुई, इधर दुकानदार पे झोपड़पट्टी है वहाँ पे चोरियाँ हुई, यहाँ सामने मिठाई वाले के वहाँ चोरी हुई, सब लगातार चोरियाँ हो रही हैं। तो क्या लगता है पुलिस प्रशासन कहीं से ढिलाई दे रही है? ढिलाई दे रही है या है कुछ उसका है माहौल, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? शहजाद अली। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? देख रहे हैं आप क्या पोजीशन है यहाँ, ना पुलिस है ना कोई ड्यूटी लगाता है, तो सब जो है लूटमेंट फैला हुआ है। अब कौन आदमी कैसा है, आता है और अपने चला जाता है किसी पर। तो पुलिस प्रशासन को आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन क्या, उसको कम से कम, जब ऐसी जगह है तो कई चोरियां हुई हैं तो पुलिस प्रशासन के गश्त वगैरह होना चाहिए, देखना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि पुलिस प्रशासन को गश्त करना चाहिए और चारों तरफ आए दिन लूटपाट चोरी डकैती के मामले हो रहे हैं। अभी हाँ, कुछ ही दिन पहले इंदिरा नगर में अभी बिजली विभाग में एक चोरी हुई थी, लाखों की लूटपाट हुई थी और अभी तक वो चोर पकड़ा नहीं गया है। और इसी के साथ ही जब तक वो कार्रवाई पूरी होती रही और दूसरी कार्रवाई, आज एक इस तरह की दुर्घटना है, इस तरह की घटना को चोरों ने अंजाम दिए। हम आपको बताना चाहेंगे कि 2 व्यक्ति थे और जिन्होंने सिर्फ गहनों को खरीदने के अलावा, गहनों को खरीदने के साथ ही वो इस दुकान में घुस आए। हम फिर से बातचीत करना चाहेंगे कि सर, पूरी बात आप हमें फिर से बताइए कि आपने जब गोली चलाई तो कैसे वो भागे, क्या प्रतिक्रिया हुई? जैसे काउंटर कूद के अंदर आए थे, उसे काउंटर कूद के दोबारा वापस भाग गए जब अलार्म बजी तब। तो क्या जब आपने अपनी सुरक्षा के लिए जो रिवॉल्वर रखा था उससे आपने गोली चलाई तो क्या गोली किसी को लगी? एक लुटेरे को गोली लगी हुई है। एक लुटेरे को गोली लगी? हाँ। कहाँ पर लगी? अब ये इतनी हड़बड़ी में उसके पैर में शायद लगी है गोली। पैर में लगी? यानी कि वो लुटेरा
पास ही होगा, आसपास के इलाकों में ही कहीं छुपा होगा। ये भी आप ध्यान देने की बात है कि अपनी सुरक्षा के लिए जब पुलिस मुस्तैद नहीं रहती तो यहाँ ऐसे ही लोग अपने इस दुकान, इस जान माल की सुरक्षा के लिए जब अपने लिए बंदूक का सहारा लेते हैं, उस सहारे से जब वो जबरदस्ती लूटपाट के लिए यहाँ पर घुसे, दो व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने गोली चलाई तो उसमें से एक व्यक्ति यहाँ से भाग निकला। अब इस समय हम देख रहे हैं कि हमारे साथ कुछ पुलिसकर्मी भी आई है और मुस्तैदी से अब अपना काम शुरू कर रही है और इस चीज़ को देखने के लिए कि वास्तव में कि इस तरह की घटना बार बार हो रही है, पुलिस कितनी तत्परता दिखाती है। ये आने वाले समय में अब ये जांच शुरू हो गई है, पुलिस भी आ चुकी है, आप देख रहे हैं कि हमारे साथ पुलिस भी आ चुकी है और ये उस बताया जा रहा है कि दुकान के मालिक के द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए अपनी रिवॉल्वर से उन्होंने गोली चलाई। एक गोली उस लुटेरे के पैर में लग गई है, एक गोली उस लुटेरे के पैर में लग गई है और दूसरा लुटेरा भाग खड़ा हुआ है। अब ये देखने की बात है कि पुलिस कितनी मुस्तैदी के साथ काम करती है। हम देख रहे हैं कि पुलिस भी यहाँ आ चुकी है और इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया की आवाज़। मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता। उधर पुलिस भी वारदात होने के बाद कुछ ही समय में घटनास्थल पर पहुंच गई और तफ्तीश में जुट गई। लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता ने इस पूरी वारदात पर जोन उत्तरी एडीसीपी अभिजीत आर शंकर से बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा इस घटना पर। है पुलिस भी अपनी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है और इस वक्त हम खड़े हैं बड़ा चांदगंज के शिव कॉम्प्लेक्स में, जहां पर गिरिराज की सोने की दुकान है, सुनार है और उनकी दुकान पर लगभग 7:30 बजे के बाद यहां पर एक चोरी हुई है और इस घटना में हमारे साथ एडीसीपी सर जुड़ चुके हैं अभिजीत आर शंकर। सर क्या कहना चाहेंगे इस सारे प्रकरण पर? अभी ये सोनार की दुकान है, उधर दो लोग आया था चोरी करने की नीयत से। एक आदमी दुकानदार से बात करते हैं और दूसरा आदमी चोरी करने के लिए कोशिश करते हैं। जब कोशिश करते हैं तो दुकानदार का नज़र में वो आता है और फायर अलार्म बजाता है। अलार्म बजने के वजह से वो लोग डर जाते हैं और इधर से भाग जाते हैं। उनके पीछे पुलिस पड़ी है। तो कहा जाता है दुकानदार जो है, जो गिरिराज ज्वेलर्स, वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी निजी पिस्तौल से उस पर गोली चलाई लुटेरों पर और शायद एक गोली उसके पैर पर भी लगी। ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं, ऐसे कुछ नहीं हुआ है, कोई फायरिंग का कोई सूचना नहीं है, ऐसे कुछ नहीं हुआ जी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिजीत आर शंकर जी जुड़े हुए थे। तो पुलिस कहीं ना कहीं अपनी मुस्तैदी से काम कर रही है, तो देखते हैं पुलिस को कितनी प्रगति मिलती है। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया की आवाज़। मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता।